दोनों टीम को यहाँ से ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत हसीन और रंगीन दुनिया में हम लौट चलेंगे। तो सनील खोत इनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा हमारे आयोजकों के माध्यम से, खरपाड़ा से जिन्होंने यहाँ पर तशरीफ लाई है। तो सनील जी खोत इनका भी यहाँ से हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। उन्होंने भी अपनी बेशकीमती उपस्थिति यहाँ पर दिखाई थी, उनका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे हमारे आयोजकों के माध्यम से। राजू दादा पाटिल इनकी शुभ बातों से उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। समय की कीमत सोचो दोस्तों, 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो एक्सीडेंट में बाल बाल बचाओ, 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट से पहले मिस हुई हो, 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो, 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो पूरा दिन भूखा रहा हो, 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हो, 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसे पिछले महीने सैलरी ना मिली हो, और 1 साल की कीमत उससे पूछो जो एग्जाम में फेल हुआ हो। तो सभी से गुजारिश है, समय की मांग है दोस्तों, थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपसे और आप हमें वो सहयोग करेंगे, इसकी हम पूरी उम्मीद रखेंगे। तो 3 ओवर का मुकाबला, टाइमर सेट होगा, 15 मिनट का समय पहले सत्र के लिए गेंदबाजी करने के लिए आएंगे विश्वजीत ठाकुर, मोटे नाम से प्रचलित है खिलाड़ी, हर कोई जानते हैं इस खिलाड़ी को। और स्ट्राइकर एंड के ऊपर ओमकार हरपाल उनका साथ निभाएंगे योगेश पवार। स्ट्राइकर एंड के ऊपर योगेश पवार है, कमाल की बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में की थी। अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्ले गेम ऑन। पहली गेंद योगेश पवार के लिए, गेंद उंगलियां फेरी थी हल्की सी गेंद के ऊपर, मोटे गेंद के नीचे, कॉट एंड बोल्ड, पहली सफलता योगेश पवार गोज।
पर देखा था हमने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन कर चुके थे। जिस ओमकार हरपाल ने पिछले मुकाबले में अपने बल्ले से आग उगली थी, उस खिलाड़ी को नॉस्टैकर एंड के ऊपर खड़ा रखा था और उस खिलाड़ी को तड़पाया था स्ट्राइक के लिए। अब स्ट्राइक जरूर मिली है, लेकिन अभिजीत ठाकुर होंगे सामने पहली गेंद लेकर। ओमकार के लिए गेंद ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई मिलेगी? जी हां, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सीमा पार, मिलेगा छक्का। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर अपनी ताकत दिखा रहे और विपक्षी टीम को डराने का काम करते हुए। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये सोच रखिए मैदान के अंदर, पॉजिटिव रवैया, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी चलती भी। एक और अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच, मिडल ऑफ द बैट, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। दैट इज अ लॉन्ग वन, बिग हिट फ्रॉम द ओमकार हरपाल। थैंक यू सो मच। डरना मना है दोस्तों, डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है। जितना डरोगे उतना ही वो तुम्हें डराएंगे। तो थोड़ी हिम्मत तो करके देख, तेरे सामने ही वो सर झुकाएंगे। हिम्मत दिखाई, 2 बड़े छक्के, मुकाबले में वापसी। अयांश योगी 11 खारपड़ा टीम के होती भी और टीम की रन संख्या रफ्तार से 18 के ऊपर पहुंच चुके। ये पहला सत्र केवल 3 ओवर का और कमाल की बल्लेबाजी राउंड द विकेट। अभिजीत की ये गेंद चोटे के ऊपर दाबा बॉल है। तीनों गेंदें हमने शॉट देखी, पहली आई थी मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर, दूसरी भी एक्शन रिप्ले उसी के तहत हमने देखा और तीसरी लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। गेंद सीमा पार, बैक टू बैक लगातार 3 छक्के ओमकार हरपाल के बल्ले से। थैंक यू सो मच। क्या कमाल की बल्लेबाजी, जो प्रेशर बनाया था मोटे ने, लेकिन अभिजीत के ओवर में, छोटे के ओवर में उस प्रेशर को रिलीज किया और टीम रफ्तार से 24 के ऊपर। अगली गेंद, एक और अच्छा स्ट्रोक। इस बार एलिवेशन नहीं मिला, ताकत नहीं थी स्ट्रोक के पीछे। जीवित आएंगे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं होगी और यहां से एक और सफलता, दूसरी सफलता मिलेगी और अभिजीत ठाकुर को ये पहली सफलता। बिग पिच, बड़ी मछली जाल में, बिग मैन ओमकार हरपाल बैक टू द पवेलियन। ठाकुर ने, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी किसी से यह नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है। नया बल्लेबाज सागर मुले, स्ट्राइक करने के ऊपर बल्लेबाज ओमकार पाटिल। अगली गेंद, गति में मिश्रण किया, इस बार हल्की से पिल भी थी, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। अंतिम गेंद अभी भी शेष होगी। 3 छक्के, 1 सफलता, 1 डॉट गेंद। इस ओवर में रन बने को टोटल 18, 1 सफलता मिली है। अंतिम गेंद शेष होगी। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यह 3 ओवर का मुकाबला ओवर द विकेट। गति में मिश्रण किया था, अपील भी, अपीलों में विश्वास था और यहां से बल्लेबाज ओमकार पाटिल के पारी का अंत होता था। 2 सफलता इस ओवर में, 2 ओवर की भी समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे 24, 24 रन।
यू सो मच। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर देवांश तांडेल, ऑन स्ट्राइक होंगे बल्लेबाज सागर मुलेम। तो आएंगे यहां से गेंद हमने देखी, अंपायर का इशारा आता था कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में यहां से बढ़ोतरी होती भी, 1 रन की मदद से पारी आगे पहुंचती भी टीम जाकर पहुंची यहां से 25 रनों के ऊपर। पहले ओवर में चरण आए थे गेंदबाज यहां से अखिल घरत। मैदान के अंदर हम देखेंगे गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से ये गेंद, अखिल की ये गेंद थी बिल्कुल उछली हुई गेंदबाजी, लेकिन वहां से पीछे खिलाड़ी तैनात थे, हल्की सी मिसफील्ड, तेज तरह रॉकेट थ्रो, लेकिन फिर भी 2 रन चुराने में कामयाब रहे। यहां से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रनों की मदद से पारी आगे पहुंचती भी सागर ने अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 27 रन। जिस तरीके से कहते हैं ना कि मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और अपनी राह अपना रास्ता खोजा है यहां पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने। अब अभिजीत ठाकुर के पहले 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के आए, लेकिन बाकी की 3 गेंदों के ऊपर 2 सफलता और कोई रन नहीं आया। ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। ये सभी दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के सामने क्रिकेट का मजा लेते हुए ये कमाल का मुकाबला चलता रहा। कभी बाजी इधर पलट रही है तो दूसरी तरफ बाजी कभी पलट रही है। टीम की रन संख्या 27 रन। गेंदबाज अखिल घरत एक बार फिर से तैयार, ओवर की दूसरी गेंद, टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, ये धोखा दिया इस गेंद के ऊपर। जिस तरीके से कहते हैं ना कि टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं खोखा, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा। और बल्लेबाज के साथ ये धोखेबाजी चलती भी बीच मैदान में, टप्पा कहीं और गिर रहा है, गेंद चाह कहीं और रही है। गेंदबाज तैयार, ये अच्छा स्ट्रोक, इस बार कोई खिलाड़ी तैनात नहीं आए, ताकत भरपूर थी स्ट्रोक के पीछे, और गेंद चाहेगी सीमा रेखा पार, मिलेगा यहां से चौका। तो आगे आने वाला मुकाबला होगा, एक तरफ होगी जय बजरंग मित्र मंडल नवीन पनवेल टीम का कप्तान, और उनके खिलाफ खेलेगी नाविश 11 विचुंबे क्रिकेट टीम के कप्तान। टॉस के लिए आपको संपर्क करना है दोस्तों। पहले दौर का दूसरा मुकाबला यहां से खेला जाएगा, 3 ओवर का मुकाबला भी होगा। तो बिल्कुल हम गुजारिश करेंगे जय बजरंग मित्र मंडल नवीन पनवेल टीम के कप्तान और नाविश 11 विचुंबे टीम के कप्तान, अगली गेंद इसी बीच बल्ले के बीचों बीच से निकले थे, मानो बंदूक से गोली निकली हो। गेंद आएगी वाइड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, सीमा पार, बिग सिक्सर। रन संख्या की बात करेंगे, अब जाकर रफ्तार से पहुंचे 37। हेलो 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम यकीनन देख सकते हैं दोस्तों। आने वाली 2 गेंदें अभी भी बाकी, गेंदों की मांग की जा रही है। आयोजक आपको भी तैयार रहना है, समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे दोस्तों तो लगभग 5:46 बज चुके। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछली 2 गेंदें शॉर्ट फेंकी और दोनों गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक आए। 10 रन आए पिछले 2 गेंदों के ऊपर। टीम की रन संख्या 37 रन। गेंदबाज अखिल घरत इस बार तैयार, 5वीं गेंद, ये अच्छी गेंद थी, स्लोअर बर्न, वेरिएशन दिखाया, उंगलियां फेरी थी इस गेंद के ऊपर। दूसरे की कोशिश होगी, सागर को स्ट्राइक देने की जरूरत है, और यहां से गलतियों के ऊपर गलतियां, मोटे गलतियां कर रहे, गेंदबाज गलतियां कर रहे, और यहां से बार बार लेग बाइस का जरूर सिग्नल आता है अंपायर का, और 2 रन मिलेंगे यहां पर, जहां पर एक भी रन नहीं बनता था। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई टीम जाकर पहुंचे 39 रनों के ऊपर। जिस तरीके से कहते हैं ना कि ना हारना जरूरी है ना ही जीतना जरूरी है, ये जिंदगी का एक खेल है दोस्तों, इससे खेलना जरूरी है। लेकिन कौन सा खिलाड़ी यहां पर असली खेल अपना दिखा पाएगा। आने वाली गेंदें, अंतिम गेंद बचेगी, कितने रन बनेंगे, कितने रनों का टारगेट होगा, कितने रनों की चुनौती होगी, कितने रनों का पीछा करने के लिए उतरेगी विनोद स्पोर्ट्स गाउटान, सभी सवालों के जवाब इस अंतिम गेंद के ऊपर हमें मिल जाएंगे। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद, अरे बल्ले से इस गेंद को खेला, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, 1 रन तो मिलेगा। दूसरे की कोशिश, अच्छा थ्रो आने की जरूरत थी, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब आया। 2 रन का यहां से इजाफा होता था। पहला सत्र हुआ यहां से समाप्त, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल बनी है 41। 41 रन बने, और जीतने के लिए लगभग 14 के औसत से जोड़ने होंगे विनोद स्पोर्ट्स गाउटन टीम को 42 रन। क्या इस मुकाबले में मजा आएगा? क्या विनोद स्पोर्ट्स गाउटन क्रिकेट टीम फाइट बैक कर पाएगी, या फिर जो हौसले बुलंद है ओम साई बंगरपाड़ा टीम को हराने के बाद
अय्यांश योग 11 खारपाड़ टीम के उन हौसले और बुलंदियों को छुएंगे। क्या होगा इस मुकाबले का हाल, किसकी जीत किसकी हार, इस मुकाबले की आगे आने वाली दिल धड़काने वाली कहानी लेकर हमारे और आपके सामने पेश होंगे दीपक पाटिल सर पलस पे। इन्हीं के पास हम लौट चलेंगे। तो दोनों कप्तान यहां पर मौजूद हैं जब बजरंग मित्र मंडल तर मी विनंती करेन अय्यांश योग 11 खारपाड लगेच जायचं मैदानावर, वेळ खूप कमी आहे, अजून 2 सामने आहेत मित्रांनो, थोडंसं सहकार्य करा। नाविश 11 विचुंबे संघाचा संघनायक अक्षय आपण संपर्क साधायचा आहे। तर येणारे चेंडू 18 आणि जिंकण्यासाठी 42 धाब्यांची गरज। मी पुन्हा एकदा विनंती करेन नाविश 11 विचुंबे संघाचा संघनायक संपर्क साधायचा आहे। जय बजरंग मित्रमंडळ नवीन पुणे संघाचे संघनायक तेजस्वी म्हात्रे जॉईन झालेत, तर आपल्याला विनंती आपण लगेच संपर्क साधा। तत्पूर्वी जाऊया डीजे, त्यानंतर दीपक पाटील सर पळसपे। थँक्यू। थँक्यू। मी आमचे मान्यवर हसुराम म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय, आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करून घ्यायचा आहे। ही लढत आपल्याला पाहायला मिळेल, एका बाजूला नाविश 11 विचुंबे आणि दुसऱ्या बाजूला जय बजरंग मित्रमंडळ न्यू पनवेल। हा संघ सकाळी 1 बॉलमध्ये 6 धावांची गरज असताना तकदीर पाटीलच्या षटकारानं मात्र या स्पर्धेमधलं आव्हान जिवंत ठेवलंय ते जय बजरंग मित्रमंडळाचं। तर टॉस जिंकला जय बजरंग मित्रमंडळ न्यू पनवेल संघानं। ही मॅच संपल्या आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची आहे। तर विद्यमान स्थितीमध्ये ही लढत सुरू आहे अगदी 2 दिग्गज संघांमध्ये। एका बाजूला आपण पाहतोय तो खारपाडा संघ, अर्थातच सगळे पेणचे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील या संघामधून। दुसऱ्या बाजूला मात्र विनोद स्पोर्ट्स गावठाण उरण तालुक्यामधील म्हणजे उरण विरुद्ध पेण अशी ही लढाई या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळते। पहिल्या सत्रामध्ये धावा जमवल्या त्या 3 ओव्हर्समध्ये 41 धावा आणि 14च्या सरासरीने मात्र 42 धावांचं लक्ष आता मात्र ठेवण्यात आलंय। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जीवित मात्रे फ्रॉम मुळेखंड, दुसऱ्या बाजूला मात्र विश्वजित ठाकूर दिघोडे गावचा सुपरस्टार खेळाडू। 2 दिग्गज सलामीवीर यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये। गोलंदाजी मार्कवर मात्र रावे गावचा खेळाडू ओमकार पाटील। तो ओमकार पाटील सज्ज होतोय। जीबीसाठी पहिला बॉल यावेळेस स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता, टप्पा पडल्यानंतर थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडू निघालाय। सुरुवात चांगली झाली। खारपाडा संघ मागची मॅच जर विचार केला तर बलाढ्य ओमसाई बंगारपाडा संघाच्या विरोधामध्ये जिंकलाय। इथे मात्र हा फटका मिड ऑफ वरून टोलवलाय, जीवित मात्रेच्या पॅट मधून निघतोय या पहिला मोठा फटका षटकार। षटकारानं मात्र खातं उघडलं जाते ते विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघाचं जीवित मात्रे मुळेखंड गावचा हा खेळाडू। यावेळेचा हा फटका टायमिंग मात्र नव्हतं, परंतु बॉल हवेमध्ये काय जजमेंट आहे। अफलातून झेल स्वीकारत असताना
रुपेश मात्रेनं टिपला एक सुंदर झेल आणि संपवलाय मात्र सलामीवीर जीवित मात्रेचा खेळ. दोन सामने बॅलन्स आहेत. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये संदीप पाटील पप्पू मॅन फ्रॉम सोनारी. मागच्या मॅच मध्ये मात्र धुवाधार फटकेबाजी केली होती. अगदी रिव्हर्स स्वीपचे षटकार पाहायला मिळाले होते ते पप्पूच्या बॅटमधून. विश्वजित ठाकूर स्टॉन्स घेतोय यावेळेस मात्र दिग्गज खेळाडू आहे. समोरच्या दिशेला यावेळेस टोलवला अगदी स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. अंपायरच्या डोक्यावरून ठोकला हा उत्तुंग षटकार. दोनही सलामीवीरांनी जर पाहिले तर षटकारानं खातं उघडलंय. यावेळेस मात्र ऑन साइडला प्रहार डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. ओमकार पाटील वर चढवलाय आता मात्र हल्ला. या षटकामधील हा तिसरा षटकार. तीन षटकारांच्या साह्यानं मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघाची तब्बल 18 या आकड्यावर. 13 चेंडू आणि 24 जाबा हे अंतर आता मात्र थोडंसं कमी झालंय. 3 ओव्हर्स मध्ये तब्बल पाहायला गेलं तर 42 जाबा करायच्या होत्या आणि ज्या पद्धतीनं मात्र हा आक्रमकपणा राबवलाय मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्यांदा जीवित मात्रेच्या बॅटमधून षटकार आणि आता मात्र 2 षटकार ठोकलेत. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. वाईड लाईनच्या बाहेरून जाणारा हा बॉल पंचांनी मात्र स्वैर मारा डिक्लेअर केलाय. अतिरिक्त धाव एक्स्ट्राज मध्ये बडोदरी. अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय राजेंद्रजी भोईर आणि हरेशजी कराणे. नेरळचे पंच आपल्याला पाहायला मिळतात या स्पर्धेमध्ये. तर व्हाईट बॉलनं मात्र समीकरण थोडंसं पुढे बदललंय. येणारी 13 चेंडू आणि 23 धावा असं समीकरण. ओमकार पाटील महागडा ठरलाय. ओव्हर द विकेटनं आलाय. खूप चांगला बॉल. यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर मात्र घरंगळत जाणारा बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये उडलाच नाही, खालीच राहिला हा बॉल. त्यामुळं इथे निर्धाव चेंडू निघून चाललाय. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय. पहिल्या षटकामध्ये जीवित मात्रेची विकेट आपण पाहिली. एक व्हाईट बॉल आणि 3 षटकार अशा पद्धतीनं तब्बल 19 धावा धावफलकावर कुठल्या गेल्या आणि आता मात्र येणारी 2 षटकं आणि जिंकण्यासाठी हव्यात विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघाला 23 धावा. रमाकांत पाटील यावेळेस गोलंदाजी मार्कवर. जबाबदारी असेल या षटकामध्ये धावांवर रोख घालण्याची. रिस्ट्रिक्ट करावा लागेल स्कोर कार्ड, कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये 19 धावा आल्यात. 12 बॉलमध्ये 23 हव्यात.
त्यामुळे जर या ओव्हरमध्ये 7-8 धावा गेल्या तर शेवटच्या षटकामध्ये मॅच पाहायला मात्र प्रेक्षकांना मजा येणार आहे. रमाकांत पाटील फ्रॉम रामवाडी. इथे मात्र अगोदरच रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न संदीप पाटीलचा यावेळेस मात्र फसलाय आणि स्ट्रेट टू द ओमकार हार्पल. इथे मात्र एक मोहरा गमावलाय तो विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघानं. फलंदाज परततोय संदीप पाटील अर्थातच पप्पू 0 धावसंख्येवर. या स्पर्धेचं थीम सॉन्ग तुम्ही ऐकताय. राजूदादा पाटील या स्पर्धेचे मुख्य आधारस्तंभ सर्वे सर्वा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मात्र एक उत्तम स्पर्धेचं आयोजन मात्र त्यांनी करून दाखवलंय. ओ यावेळेस मात्र लेग स्टंपवर होता बॉल फक्त फ्लिक केलाय रिशा सहाय्यानं. क्लास टायमिंग आहे विश्वजित ठाकूरचा तडाखा. बॉल चाललाय सीमापार षटकार. थँक्यू. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं या बॉलवर आणि अगदी विचारही केला नसेल रमाकांतनं, परंतु विश्वजित ठाकूरनं मात्र टाईमच्या आधारावर सुद्धा षटकार मारता येऊ शकतं याची प्रचिती मात्र तमाम क्रीडा रसिकांना दिले. 6 धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. आता मात्र 10-17चं समीकरण. यावेळेचा हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स पाहायला मिळाला आणि इथे मात्र थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाणारा हा बॉल. पंचांनी मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त धावसंख्येत मात्र भर टाकली जाते. 1 या धाव्याची धावसंख्या 1ने पुढे जाणार आहे. बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु अनप्लेबल डिलिव्हरी पंचांनी मात्र घोषित केले आणि धावसंख्या मात्र 1ने पुढे जाते. येणारे 10 चेंडू आणि गरज आहे ती 16 धावांची. 26 वर जाऊन पोहोचलाय स्कोर कार्ड. चांगल्या पद्धतीनं मात्र धावांचा पाठलाग होत असताना विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघाकडून. रमाकांत पाटील समोरच्या दिशेमध्ये. इथे मात्र मिड ऑफ क्लिअर करत बॉल चाललाय लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. आणखीन एक दमदार फटका व्ही शेप मध्ये खेळत असताना विश्वजित ठाकूरच्या बॅट मधून निघतोय हा खणखणीत चौकार. बॉल आणि आता मात्र फक्त 5 धावांची आवश्यकता उरले. पॅटनं यावेळेस मात्र वेगानं हा फटका खेळलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 धाव जरूर मिळेल त्या ठिकाणी. एकेरी धावेच्या मदतीनं दुसरं षटक समाप्त झालं. येणारे 6 चेंडू आणि आता मात्र अवघ्या 4 धावांची आवश्यकता. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये मात्र असा कोणता गोलंदाज आहे जो पेण संघाकडून मात्र या धावा डिफेंड करू शकतो. असे बरेचसे विक्रम तुम्ही पाहिले असतील
बऱ्याचशा गोलंदाजीच्या जोरावर अशा लो स्कोरिंग मॅचेसमध्ये डिफेंड सुद्धा झाल्यात, परंतु इथून मात्र दोन दिग्गज खेळाडू मैदानामध्ये असताना हा कारनामा मात्र कोणता गोलंदाज करणार, तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी मात्र दिली जाते गोलंदाज रुपेश म्हात्रे. तिसरं षटक, 4 धावा सेव्ह करायच्या या गोलंदाजाला. नेक्स्ट मॅच जय बजरंग, तयार राहा, वॉर्मअप करा. तर रुपेश म्हात्रे यावेळेस मात्र सज्ज होतोय. समोर मात्र यज्ञेश. 4 धावांची आवश्यकता शेवटच्या षटकामध्ये जिंकण्यासाठी विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघाला. लोअर फुल टॉस होता, फक्त दिशा दिले, पॉइंट मधून बॉल चालला डीप पॉइंट कडे. तिथे 2 धावा मात्र अर्जित केल्या गेल्या. दुहेरी धावांना आता मात्र टेन्शन घालवलंय. मोठ्याला हवी आहे 3री धाव आणि इथे मात्र पाहावं लागेल पंचांचा निर्णय काय येतोय, परंतु निर्णय जर आला नाही म्हणजे 3 रन्स या ठिकाणी मात्र कंप्लीट. क्लास रनिंग बिटवीन द विकेट. 3 धावा मात्र पळून पूर्ण केल्या गेल्या, अगदी डोळ्यात देखत चोरलेल्या या धावा. आणि आता मात्र अवघ्या 1 धाब्याची गरज आहे. मॅच इज इक्वल. आता मात्र पाहायला गेलं तर अगदी स्कोर इक्वल झालाय आणि फक्त विजयी धाव हवी आहे. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. जय बजरंग तयार राहा. फाईट अमोर द विकेटनं गोलंदाज रुपेश आणि हा फटका येतोय. विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघानं मात्र आणखीन एक लढत आपल्या नावावर केलंय. वेल प्लेड गाईज. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघ. आभार मानूया आपण कारपाडा पेंट संघाचं सुद्धा, कारण खूप सुंदर खेळ पहिल्या मॅच मध्ये मात्र बलाढ्य ओमसाई बंगारपाडा संघाला नमवलंय. आज दर्जेदार खेळ मात्र त्यांनी साकारला. आपण आलात या स्पर्धेमध्ये आपली उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल नक्कीच आपलं आम्ही मनापासून आभार मानतो आणि पुढच्या स्पर्धांसाठी मात्र खूप साऱ्या शुभेच्छा देतोय. तर जय बजरंग मित्रमंडळ संघानं मात्र न्यू पनवेल संघानं पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजीसाठी मात्र आमंत्रित केलंय ते नाविश 11 विचुंबे संघ. स्वप्नील कांबळे आणि